हेलो सर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। तो आज जो हम यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो बारबेक्यू नेशन, इसकी बैक टेस्टिंग भी थोड़ी करके दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं थोड़े स्टॉक के लिए बुलिश भी हूँ, लेकिन पहले से बताना चाहता हूँ जो भी स्टॉक मैं आपको बताऊँगा वो किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं होगी। ऐसा नहीं हो कि कल जाके उठ के सुबह जाके बाई कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, तो आपको खुद सोच समझ के इसको लेना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्टॉक के लिए बुलिश इसलिए इन टर्म्स ऑफ ये मैंने वीकली डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग मैंने बाइंग और सेलिंग का बताया है। अगर आप इसके थोड़ा अननोन है इसके लिए तो आप मेरे थोड़ा पुरानी वीडियोस को जाइए, मैंने भी रिसेंटली अपलोड किए हैं वीडियोस को जिसमें मैंने कब बाई कब सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी बैक टेस्टिंग करके दिखा सकता हूँ इसकी, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूँ करंट में अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी कैसे बनी है इन टर्म्स ऑफ इसमें, तो वीकली डाइवर्जेंस में तो देखने मेरा यहाँ पे बाइंग इस जगह पे मेरी बाइंग बननी थी, यहाँ पे मेरी बाइंग बननी थी और इससे ऑलमोस्ट उसी लेवल पे यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मैं और एक तो रीज़न ये भी है स्टॉक के लिए बुलिश होने का, और जैसा कि दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक है ना अपने बाइंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, करीब 70% के आसपास गिरा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक तो रीज़न ये भी है, दूसरा यहाँ पे अगर मैं इसके फाइनेंशियल को चेक करने जाऊँगा तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को खोल के देखूँगा तो यहाँ पे पहली चीज़ तो देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, इट्स ओके, मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एफ की होल्डिंग पे जाएंगे तो MIT ने यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1.8 से लेके अपनी होल्डिंग को डबल कर लिया था, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जून में किया था इन्होंने, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूँ जून में इन्होंने होल्डिंग अपनी डबल किया है, तो अगर यहाँ पे जून को देखेंगे, जून 2022 है ना, हाँ जून 2022 है, तो जून 2022 में इसकी स्टॉक की प्राइस लगभग यहाँ पे आसपास चली थी 1022 के आसपास। तो अगर 1022 के आसपास भी अगर देखें तो ये लोग जो है इन्वेस्टर यहाँ पे करीब बहुत बड़े लॉस में बैठे हुए हैं, तो ये तभी ये लोग कभी एग्जिट करेंगे नहीं, ठीक है। एक खास बात देखिए, इन्होंने अपनी होल्डिंग को और बढ़ा ही लिया है, 3.5 से 2.5 से इतना कर लिया है। उसके बाद इन्होंने एक मैथ्यूज इमर्जिंग है, इन्होंने भी यहाँ पे 1.5 से 2.2 की इन्होंने जून 2023 में बाइंग की थी। तो जून 2023 में अगर इन्होंने बाइंग करी थी तो यहाँ पे इन्होंने करी थी जगह करीब भाई 600-700 की प्राइस के आसपास की थी। तो ये भी लॉस में बैठे हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने UPS जो ग्लोबल ट्रस्ट है इनका भी यही सेम केस है। बाकी बड़े बड़े FI बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर रिटेल इन्वेस्टर में जाएंगे तो यहाँ पे 9% जो है जुबिलेंट फूडवर्क ने अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। तो अगर आप देखेंगे कि इनकी होल्डिंग जो है, अगर ये भी मान लूँ कि इनकी होल्डिंग सितंबर 2021 से यहाँ बनी हुई है, तो यहाँ पे फिर भी ये लोग भी लॉस में बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो इसलिए क्योंकि मेरा यहाँ पे क्राइटेरिया मुझे बाइंग का मिला है तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे करंट लेवल पे अगर मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड और इन सबको लगा के देखता हूँ तो देखते हैं ये मुझे कोई सिग्नल दे रहा है क्या। तो मैंने अपने बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेजेस को लगा लिया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे एक पीक आपको दिख रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उसके बाद बैंड पतला होना चालू हो गया है, तो बैंड पतले ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और अपने 20 SMA के ऊपर भी क्लोज भी इसने दे दिया है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाके इसको देखूंगा तो यहाँ पे देखिए जब बैंड ने यहाँ से कर्व शेप लेना स्टार्ट किया, जब बैंड ने यहाँ से कर्व शेप लेना स्टार्ट किया इस जगह से यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने फिर से वापस उठना चालू कर दिया। तो ये हो सकता है थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, प्रोबेबल है। लेकिन इसका जो अभी बॉलिंजर बैंड का शेप आएगा वो ऐसा ही आने वाला है, ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे शेप आ सकता है। उसके बाद स्टॉक प्राइस में भी हो सकता है कि ऐसे करके यहाँ उठ के निकल भी सकता है, पॉसिबल है, नहीं कह सकते, कुछ गारंटी नहीं है। फिर ऐसे करके ऐसे गिरेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके उठेगा जरूर, क्योंकि बड़े बड़े पैसा है, बड़े बड़े पैसे यहाँ पे लॉस में बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक बात है, जब इन्होंने MIT वालों पे होल्डिंग बनाई थी ना, तो यहाँ पे जब होल्डिंग बनाई थी तो इस समय डबल प्राइस 1000 के आसपास था। जब 1000 के आसपास था तो उसमें बारबेक्यू नेशन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 4000 करोड़ के आसपास, 4-4.5 करोड़ के आसपास था। तो 4000 करोड़ में ये लोग करीब 3% 4% होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है बड़ा पैसा फंसा के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कोई डरने वाली इसमें बात नहीं है। थोड़ा इसमें मतलब इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको लॉस मेकिंग कंपनी को नहीं देखना है, ठीक है, लेकिन लॉस मेकिंग तो है, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे बड़े बड़े लोग पैसा फंसा के बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई डरने वाली सच कोई बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। DIIs की अगर बात करें, DIIs में कोई भी, DIIs में UTI चिल्ड्रन हाइब्रिड फंड ने 7% होल्डिंग बनाई है, अभी बनाई, अभी करंट के प्राइस पे देखें तो 140-50 करोड़ के आसपास इन्होंने होल्डिंग बनाई है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इसकी पुरानी की थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करने की कोशिश भी करता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं वापस आपको हटा दूँ यहाँ पे और बैक टेस्टिंग करने के लिए अगर सोचता हूँ, तो अगर यहाँ पे वापस मैं नॉक्सविल डाइवर्जेंस लगाया, देखिए यहाँ पे इसने दिया था, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा बाइंग बनता है कि नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे हटा लिया, इसको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स को लगा दिया,
और अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं चाहता, मैं जस्ट जहाँ पे सिग्नल दिया वहीं पे खरीद के और सिग्नल पे बेचना चाहता हूँ, मतलब मैं कोई भी बॉलिंजर बैंड या कुछ यूज़ नहीं करना चाहता। दो टाइप के लोग होते हैं, यूज़ करेंगे कि नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम नहीं यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बाई किया और स्ट्रेट अवे यहाँ पे मेरा 192 में 14-15% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मेरा सेलिंग पॉइंट यहाँ पे आया है। ठीक है, तो मैंने सेलिंग पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। मैं क्या करता हूँ, नॉक्सल को हटा देता हूँ, इसको वापस लगा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, पहले वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम पे तो मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे, अच्छा डाउन ट्रेंड में है, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, ठीक है, दोनों डाउन ट्रेंड में, मतलब अभी बाइंग तो नहीं बन सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए कर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें इस जगह तो मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट एक क्लोजिंग तो हो जाने दो उसके अंदर 20 SMA 5 SMA लो के अंदर। और ये दूसरे वीकली टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट भी है। तो मैंने आपको बताया रखा है, अगर आप याद होगा आपको, कि यहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड जब ब्लास्ट है तो उसको अगली जर्नी स्टार्ट होने के लिए बैंड को पतला होना पड़ेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट जब इस केस में जब इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो बॉलिंजर बैंड के 5 SMA लो के अंदर 1-2 क्लोजिंग हो जाने दीजिए, इसमें कोई जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे एटलीस्ट बाइंग नहीं बनती है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पर जाके देखूँ तो मंथली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे अगर आप इस जगह की बात है ना, ये देखिए यहाँ पे इस जगह के भी अंदर, यहाँ देखिए 5 में लो से बहुत दूर है, तो डेफिनेटली बाइंग नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा फोमो फील हो रहा है कि नहीं यार हमसे कहीं अपॉर्चुनिटी गिर ना जाए, तो बाई कर लो। ये थोड़ा सा वेट करके अगर मतलब 5-10% और गिर गया, तब भी अगर आप 5-10% नीचे भी लेते हो, तब भी इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, तब भी आपका अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मेन बस ये चीज़ें देखिए यहाँ पे बोले, अब मैं आपको फिर से बोलूँ तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप ब्लेंडिंग करना चाहते हैं तब तो ठीक है, अगर आप ब्लेंडिंग उन सबकी बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज की नहीं करना चाहते हैं, उस केस में फिर आप ये कर सकते हैं कि जहाँ मिले वहाँ खरीदो, जहाँ मिले वहाँ बाई करो, जहाँ। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा आप बॉलिंजर बैंड उसको मिक्स कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके लिए आपको जरूरी है कि बॉलिंजर बैंड का शेप होता है, शेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो शेप को आपको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बिना थोड़ा दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या मतलब, आपको अगर लो प्राइस पे, सबका मन करता है ना लो प्राइस पे बाई करने का। ठीक है, तो इसलिए मैं बारबेक्यू नेशन के लिए मैं थोड़ा बुलिश हूँ इसके लिए। ठीक है, बाकी मेरी किसी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो अपना स्टडी करके ही जो भी डिसीजन लीजिएगा वो लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैंने एक जैसे रिवाइज करा दे रहा हूँ कि देखिए जब यहाँ से क्रॉस ओवर होकर जब डाउन जा रहा है ना, देखिए यहाँ भी डाउन जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो कोई भी स्टॉक प्राइस होता है ना, एक बार जब बॉलिंजर बैंड से बाहर निकलता है ना डाउन साइड ब्लास्टेड में, तो एक बार बड़े मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है। तो देखिए बड़े मूविंग एवरेज का सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस लिया जरूर, एक बार तो एटलीस्ट लेता ही लेता है। 100 में से आपको 95 केस मिलेंगे जिसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। तो देखिए यहाँ भी उसने लिया। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दिख रहा है आपको नॉक्सल के अकॉर्डिंग अगर सेल का सिग्नल नहीं आ रहा है और आपने देखा कि यहाँ पे एक बड़ा मूविंग एवरेज बैठा है, तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बैक टेस्टिंग भी होगी यहाँ पे, और स्टॉक के बारे में जो मेरा व्यू है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।